अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मेसी जो कि फुटबॉलर है, उसके घर के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं गुजर सकता? या फिर सेलिब्रिटीज ज्यादातर आईफोन ही क्यों इस्तेमाल करती हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप एक ऐसे रोबोट के बारे में जानते हैं जो जिल्द से चिपकते हुए आगे बढ़ता है और कई तरह से जिस्मानी डाटा हासिल करता रहता है? उसे जिल्द का रोबोट यानी स्किन रोबोट का नाम दिया गया। छोटे से रोबोट के 2 पांव हैं जिनमें हवा खींचने वाले सक्शन पैड लगाए गए हैं। इसमें कई तरह के सेंसर लगे हैं जो डिफरेंट वेज से इंसानी जिस्म का मुतालिया करते हैं। इस रोबोट को इलेक्ट्रॉनिक जोंक भी कह सकते हैं जो जिल्द से चिपक कर आगे बढ़ती है। अगरचे ये रोबोट पालतू खिलौना लगता है लेकिन इसे तिब्बी अमूर के लिए बनाया गया। मसलन जिल्द से गुजरते हुए ये तस्वीर लेता है और बाद में खुद भी इनसे देखकर जिल्द के कैंसर या किसी और बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसके पाँव में बारीक धाती छल्ले हैं जो दिल की धड़कन, नब्ज और पट्टों की सरगर्मी नोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी रोबोट जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल नोट करता रहता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि छिपकली अपनी दुम क्यों उतार देती है? दरअसल छिपकली की दुम बहुत नाजुक होती है। इसमें ना तो हड्डियाँ होती हैं और ना ही ब्लड वेसल्स। थोड़ा सा भी दबाव अगर इस पर पड़े तो वो उतर जाती है। बाज़ औक़ात छिपकलियाँ अपनी दुम खुद उतारती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर वो खुद अपनी दुम क्यों उतारती हैं? जब भी छिपकली खौफ महसूस करती है या उसे लगता है कि कोई शिकारी उसकी ताक में है तो वो जान बचाने के लिए अपनी दुम उतारकर खुद कहीं और चली जाती है। उसकी दुम फड़कती रहेगी और शिकारी को यही लगता है कि ये छिपकली है। शिकारी फिर शिकार के लिए उस दुम के पास पहुंच जाता है। उसे दूर से यही लगता है कि ये हरकत करती हुई छिपकली है। यूं छिपकली अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुम उतारकर भाग जाती है। फैक्ट नंबर 3, आपने कई खूबसूरत फूल तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसे फूल को देखा या इसके बारे में सुना है कि इस पर जब पानी पड़ता है तो फूल ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना अमेजिंग। ये फूल सफेद रंग का होता है लेकिन जब इसकी पंखड़ियों पर पानी पड़ता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस शफाफ फूल को स्केलेटन फ्लावर कहते हैं। ये पौधा दुनिया के सिर्फ 3 हिस्सों में पाया जा सकता है। ये पौधा जापान, चीन और यूएसए के पहाड़ों के सर्द इलाकों में पाया जाता है। ये नायाब छतरीनुमा पत्तों से फौरी तौर पर पहचाना जाता है। फूलों की पत्तियां जब गीली होती हैं तो उनका रंग धुंधला होना शुरू हो जाता है। ऐसा सिर्फ पत्तियों में मौजूद ढीले खुलिये की साख्त की वजह से होता है। जब पानी पड़ता है तो पंखड़ियों के खुलियों में पानी भर जाता है। इस तरह ये पत्तियां पानी की तरह साफ हो जाती हैं। कुदरत के क्या ही करिश्मे हैं जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आपको हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी? वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं कि कोका कोला का मशरूब दुनिया में जितनी शोहरत और मकबूलियत रखता है उसकी बोतल का डिजाइन भी उतना ही मकबूल है और कोका कोला की मकबूलियत में इस डिजाइन का अहम किरदार है। कोका कोला की बोतल के 100 साल मुकम्मल होने पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेंशन डेविड बटलर ने एक नई किताब डिजाइन टू ग्रो में कोका कोला की बोतल की शानदार डिजाइनिंग की दिलचस्प दास्तान बयान की। उसने बोतल के खास डिजाइन को उन 7 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में से एक करार दिया है जो कंपनी की बेपनाह आलमी कामयाबी का राज है। डेविड बताते हैं कि जब 1888 में जॉर्जिया के बिजनेसमैन कोका कोला के गालिब शेयर होल्डर बन गए तो उसने कंपनी को सबसे बड़ी मशरूब साज कंपनी बनाने का अज़म किया। लेकिन 1915 में उनकी कंपनी मुश्किलात का शिकार थी। उसने एक कौमी मुकाबले का इनेकाद किया जिसका मकसद एक ऐसी बोतल का डिजाइन मुतारिफ करवाना था जो किसी भी और कंपनी जैसा ना हो और जिसे उसकी मुनफरिद शक्ल की वजह से सबसे अलग पहचाना जा सके। इस मुकाबले में शामिल रूट ग्लास कंपनी के शॉप सुपरवाइजर रॉरल डेन जब डिक्शनरी में लफ्ज कोका और उससे मिलते जुलते अल्फाज ढूंढ रहे थे तो उन्हें इस लफ्ज की वजाहत के लिए बनाई गई एक शक्ल नजर आई। उसने देखा कि कोका दरख्त के बीज की शक्ल बहुत मुनफरिद और दिलकश थी और उसने उसी शक्ल की बोतल बनाने का फैसला किया।
اگلے سال مقابلے میں ان کا ڈیزائن فاتح قرار پایا اور یوں کوکا کولا کی بوتل کا دلکش ڈیزائن وجود میں آ گیا۔ بعد کے دور میں کمپنی نے ابتدائی ڈیزائن میں معمولی تبدیلیاں کر کے اسے مزید بہتر بنا دیا۔ یہ ڈیزائن اس قدر مقبول ہوا کہ کوکا کولا کی ساری دنیا میں مقبولیت میں اس کا خصوصی کردار رہا، جبکہ گزشتہ ایک صدی کے دوران سینکڑوں دیگر کمپنیوں نے بھی اس کی نقل کی۔ یاد رکھیے کہ اس کو کوکا کولا کی بوتل کے ڈیزائن کی اصل وجہ کوکا پودے کا بیج تھا۔ فیکٹ نمبر 5، اگر کبھی آپ ایسکیلیٹر پر چڑھے ہوں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے سائڈ پہ برش بنے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ دراصل اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ پیسنجرز کو آگاہ کیا جا سکے کہ وہ ایسکیلیٹر کے کونے میں آ چکے ہیں، جو کہ کافی خطرناک ہے۔ جب کوئی پیسنجر ایسکیلیٹر کے زیادہ قریب آ جاتا ہے تو یہ برش اس کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، جو کہ اس شخص کو وارن کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا ان سے فاصلہ رکھ کے کھڑا ہو، کیونکہ ان میں اگر کوئی کپڑا آ جاتا ہے تو یہ اس شخص کی جان بھی لے سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، جاپان کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ممالک میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر صرف معیشت کی بات کی جائے تو یہ معاشی لحاظ سے دنیا کا تیسرا مضبوط ترین ملک ہے۔ جاپان کے تعلقات چین اور نارتھ کوریا سے کچھ زیادہ اچھے نہیں، لیکن اس کے دوسرے سپر پاور ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اگرچہ جاپان کی آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمی نہیں، لیکن اس کے باوجود جاپان اپنی اکانومی کا بڑا حصہ اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہم اپنے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی ہیں، البتہ ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ عام طور پر تمام مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کی موجودگی نحوست کا سبب قرار دیا گیا ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک بڑا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عربی زبان میں چھپکلی کو وضع کہا جاتا ہے۔ جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ فیکٹ نمبر 8، جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ فوت ہوا اس کو اس کی گاڑی کے اندر ڈال کر ہی دفنا دیا گیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر یہ شخص کون ہے اور اسے کار سمیت ہی کیوں دفن کیا گیا؟ یہ دراصل ساؤتھ افریقن پولیٹیشین تھا جس کا نام شکیڈی پستو تھا۔ یہ اپنی مرسیڈیز کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس آدمی نے آخری وصیت بھی یہی کی تھی کہ مجھے میری کار کے ساتھ دفنا دو۔ پھر لوگوں نے اس کی اس وصیت کو پورا کر دیا اور اس کو اس کی مرسیڈیز کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سگنیچر بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں؟ آپ کے سگنیچر آپ کے کانفیڈنس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتا چلا آپ کے سگنیچر جتنے بھی بڑے ہوں گے آپ کا کانفیڈنس اتنا ہی ہائی ہوگا۔ اگر آپ کے سگنیچر چھوٹے ہیں تو آپ میں کانفیڈنس بھی اتنا ہی کم ہے۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ کم پیک کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ وہ انسان ہے جس کا پیدائشی برین ڈیمیج تھا۔ اس نے 12,000 کتابیں پڑھی تھیں اور وہ پڑھی ہوئی کتابوں کی ایک ایک لائن یاد رکھتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ 2 صفحے ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے نا امیزنگ بات؟ ایک پیج ایک آنکھ سے اور دوسرا پیج دوسری آنکھ سے۔
वाह दोस्तों, है ना बहुत हैरानगी वाली बात। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क में दुकानें जल्दी क्यों बंद हो जाती हैं? दरअसल डेनमार्क में काम करने के औकात सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होते हैं, लेकिन कुछ दुकानें 5 से 6 बजे तक भी खुली रहती हैं। इसलिए आमतौर पर वहाँ लोग हफ्ते के दिन पूरे हफ्ते की शॉपिंग कर लेते हैं। वहाँ पर दुकानें ज्यादा देर तक इसलिए नहीं खुली रहती क्योंकि जितनी देर तक दुकानें खुली रहेंगी उतना ही ज्यादा टैक्स उन्हें अदा करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि सेलिब्रिटीज ज्यादातर आईफोन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक बड़ी वजह इसको इस्तेमाल करने की प्राइवेसी है। आपको तो पता ही होगा कि आईफोन अपनी प्राइवेसी के मामले में कितना आगे है। अगर वो एंड्रॉयड इस्तेमाल करते तो एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वायरस भी आ सकता है, वो किसे पता कि वो कब आए। इसको इस्तेमाल करने की एक दूसरी बड़ी वजह ये है कि आईफोन स्टेटस सिंबल भी होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पैसा और पावर दोनों चीजें हैं। इसके अलावा इसकी तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि उनके लिए आईफोन इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है क्योंकि आईफोन में ज्यादातर चेंजेस नहीं आती। आईफोन का इवैल्यूएशन आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास तब्दीली नहीं। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। इसको शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं इस फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेसी जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये दुनिया के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं। इनके घर के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाने की इजाजत क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है? याद रखें, इस पाबंदी का वहां मेसी की मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि इस इलाके पर माहौलियाती पाबंदी है जिसमें तैयारों को उस फिजाई हदूद को अबूर करने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा वहां तारीखी मोनूमेंट हैं, इस वजह से वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। दोस्तों, ये थी इसकी असल वजह। हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।